अच्छा देखिए, आप इसकी इब्तिदा अगर अपनी सिलेक्शन करने से पहले खुद से करें कि मैंने कुछ मुख्तलिफ होना। एक बात याद रखिएगा, चोर चोर को ढूंढ लेता। मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाता रहा हूँ किस ज़माने में, क्योंकि मैं टीचिंग से ट्रेनिंग की तरफ आया हूँ, तो मैं अपनी हर क्लास, जो नया साल नई क्लास शुरू होती थी, सेमेस्टर मैंने पढ़ाना होता था कंटेंट राइटिंग का या बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ सब्जेक्ट से, ओबी था मेरे पास, लीडरशिप पढ़ाता रहा हूँ। तो पहले दिन मैं जाके था यार, वो मुझे पता लगा इस क्लास में एक सिंगर है, तो सारे मुड़ के देखते थे सारे ये हर क्लास में एक सिंगर होता है। नहीं बात समझ में आई? हर क्लास में एक नात पढ़ने वाला आपको जरूर मिलेगा, हर क्लास में आपको फनकार मिलेगा, एक हर क्लास में आपको एक क्लास खराब करने वाला मिलेगा, शरारत करने वाला। हर क्लास में आपको थीटा मिलेगा जो सिर सुट के रट्टे लगाई जा रहा है। हर क्लास में आपको एक बच्चा मिलेगा जो कहेगा सर आप कमाल हैं। अब आपका कमाल होता है, आप हर क्लास में जरा ढूंढ के पहले दिन ही रख लें। ठीक है, आपने कोई कमाल नहीं किया सर, जबरदस्त सर, कल आपने डकार मारा सर हार्वर्ड से सीखा सर आपने, है कि नहीं? अब आप ये याद रखिए कि आपका कमाल ये है कि आपने खुद पे काम करना है, फकत पॉलिश योरसेल्फ। आप जैसे बन जाते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, वैसे बंदे आपकी जिंदगी में टिकना शुरू हो जाते हैं, या असल में आपके करीब वही होते हैं जैसे आप। ये हो नहीं सकता। अच्छा, इसमें कई आपके एतबार टूटते हैं, कई आपके जो है वो आपने एंट्री उसकी कुछ होती है और एग्जिट कुछ होता है उसका। कई लोग होते हैं जो खराब कर जाते हैं, लेकिन ये तजुर्बा हो रहा होता है, इससे पहचान पता लग रही होती है। आपको पता लग रहा होता है कि ये टॉक्सिक तरह के लोग कौन से होते हैं। आपको पता लग रहा होता है कि इस तरह के लोगों को, मसलन मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, एक निजाम की बात कर रहा हूं, कुछ तरह के लोगों से बीइंग अ लीडर आपको अवॉइड करना चाहिए, या लकीली हायरिंग पे पता लग जाए या प्रीवियस एक्सपीरियंस से पता लग जाए, आपको जरूर बचना चाहिए। मैं कुछ किस्म बता देता हूं। नंबर 1, कुछ लोग क्रेडिट लेने में मास्टर होते हैं। इनका कमाल ये होता है कि ये 5 लोग मिलके काम कर रहे हैं ना, मिलके, ये जैसे ही होने वाला होगा ना, बॉस के पास खुद चले जाएंगे। आपकी दुआएं सर। ये याद रखिएगा, ये आर्ट है, ये क्रेडिट लेने का आर्ट है। ये कुछ नहीं करेंगे ना, तीला नहीं तोड़ेंगे ना, ये कहेंगे सर बस ये उंगलियां थक गई सर कर करके चला चला के। आपका कमाल है, आपने इसको बचाना है। नंबर 2, कुछ लोग होते हैं ये इंतहाई टॉक्सिक होते हैं। ये आपके साथ भी रहते हैं, ये आपके सिस्टम की बदियां भी कर रहे होते हैं। आपने देखा वड्डा मग पींदा चाह दा मैनू निक्का प्यादा। ये हर चीज में कंपैरिजन करते हैं, इसको आगे क्यों कर दिया, मुझे पीछे क्यों कर दिया, ये दोपहर की रोटी में नमक कोई नहीं होता, बॉस की गाड़ी देखो मेरी देखो। ये हर चीज में एक टिपिकल हम के ड्रामे की तरह की सांस होते हैं अंदर से, ये उससे बाहर नहीं निकल सकते। ये एक फितरत और मिजाज है। ऑलवेज सेव योरसेल्फ। ना शुक्र बंदे से बचे, इसके अंदर शुक्रगुजारी कोई नहीं। कोशिश करें जो स्टैग्नेंट है ना उससे भी बचे। इसके अंदर ग्रोथ, ये हम कहते हैं यार ऐसा ग्रो करने वाला लोग मेरे से आगे नहीं। अच्छी बात है यार, एक बात याद रखिएगा, आपके साथ जुड़ा हुआ अगर उसने बहुत आगे जाना है ना, तो जब छोड़ेगा ना आपको भी बहुत आगे ले जाएगा। वो उड़ता हुआ उड़ाता है, फ्लाई करवाता है। तो आप खुद पे काम करें। जितना ज्यादा आप अपने आप को पॉलिश करेंगे, उतनी ज्यादा अच्छी टीम और उतने ज्यादा अच्छे लोग आपके साथ जुड़ना शुरू। अब एक क्वेश्चन का जो आपका हिस्सा ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होते भी अपने हैं लेकिन होते टॉक्सिक हैं। अच्छा, लर्न टू मैनेज दैट, उनका असर नहीं लेना। मेरा एक लेक्चर है जिसपे हम बड़े लोगों को जिनको लव दे रहे होते हैं, उन्हें लव की नहीं केयर की जरूरत होती है सिर्फ। बड़ा डिफरेंस है लव और केयर में। यानी यू आर इन्वेस्टिंग लव और ही नीड केयर, उसको सिर्फ केयर चाहिए। वो डिमांड केयर है और हम दे रहे हैं लव। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप लव की इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, आप हर्ट होंगे। लव की इन्वेस्टमेंट बड़े ध्यान से करनी चाहिए। उसमें ऑब्वियस है कि एक्सपेक्टेशन बन जाए कि मुझे भी लव चाहिए, नहीं मिलेगा। या तो आप फिर वो बड़ा ही को फिल्मी किस्म के इंसान हो, क्या आपके नहीं, ये मेरी ड्यूटी है सिर्फ लव करना, मुझे जवाबी कार्रवाई नहीं चाहिए। आप बड़े ही को स्पिरिचुअल किस्म के इंसान है, बेलोस किस्म के इंसान। फितरती बात है कि बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा होता है उसका दिल करता है कि यार मुझे आगे से एक्नॉलेज किया जाए। अच्छा, केयर का मतलब क्या है? केयर वो है जो मैकडॉनल्ड पे मिलती है कि सर कुछ और लेंगे सर, ठीक है कि नहीं, जो आपकी गाड़ी लगवा दी जाती है, सर अपना ख्याल रखिएगा, आपका दिन अच्छा गुजरे। ये क्या है? ये केयर के जुमले हैं सारे, ठीक है कि नहीं। ये पीसी में आप स्टे करते हैं, थोड़ी देर बाद कॉल आती है, सर किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, सर मैं वो फ्रेश बास्केट रखवा देता हूं फ्रूट्स की। ये केयर के सारे। हमारी जिंदगी में बड़े लोग ऐसे होते हैं जो बंदे होते हैं हमसे, उनको सिर्फ केयर चाहिए होती है, उनको केयर दें। अच्छा, मैं ये भी इसको और आसान कर दूं, वो फराइज में हमारे साथ बंदे होते हैं। कुछ फराइज होते हैं हम पे,
कुछ हकूक होते हैं जो हमें पूरे करने होते हैं, टका के पूरे कीजिए, लेकिन जज्बात को थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो आपकी बचत हो जाएगी। अदरवाइज हर्ट होते रहेंगे। यानी हम मिसाल लीजिए, एक बंदे की ठुड्डा मारने की एक्सपर्टी है और हम दिल रोज रख देते हैं कदमों में तो क्या मिलेगा? ठुड्डा। जब पता लग गया ठुड्डा ही पड़ना होता है, तो बेहतर है कि ये संभाले और सर्विसेज अपनी केयर की शक्ल में देनी शुरू करें, क्योंकि वी आर बाउंड। हम अपने वालिदैन, अपने रिश्ते, अपने साथ जुड़े लोगों के साथ बाउंड है। अल्लाह को जवाब देना है, तो हम कह सकें कि ये जैसा भी था, मैंने अपना रोल प्ले अच्छा किया, दिल से किया, जैसे भी किया, मेहनत से किया, कुर्बानी देके किया, मिजाज मुख्तलिफ था, जब शादी हुई थी ये कुछ और था, उसके बाद ये कुछ और निकल आया, मैंने फिर भी वफादारी की है, ये कहने जोगे हूं। और ये बड़ा इत्मीनान है आप में। अगर आप ऐसा करते हैं, यू लर्न टू मैनेज योर रिलेशंस, यू आर लकी, बड़े खुशकिस्मत हैं आप। और ये जो एहसास करना ना किसी का, वो तो होना चाहिए। मैं स्टिल अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं ट्रैवल करते हुए अपने ड्राइवर के साथ उसी टेबल पे बैठ के खाना खा लेता हूँ। मैं बल्कि शामिल करता हूँ कि यार चल खाना लगवाते हैं, इकट्ठे बैठ के खाते हैं, केसी ग्रिल से मैकडॉनल्ड इकट्ठे लेते हैं, इकट्ठे बैठ के खाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये हमारे साथ, हमारी टीम, हमें फ्रेंडली होना चाहिए, फ्रेंड नहीं होना चाहिए। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन फ्रेंडली बिहेवियर एंड फ्रेंड। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरा बेटा है, सुबह वो मेरी गाड़ी में बैठ के मेरे साथ आ गया है, मेरा बड़ा फ्रेंडली बिहेवियर, लेकिन मेरा फ्रेंड नहीं है। मेरा फ्रेंड वही जो मेरा फ्रेंड है। मेरा फ्रेंड वो है जिसको मैं अपना पेट नंगा दिखा सकता हूँ, मेरे से नफरत नहीं करेगा। लेकिन मेरा बेटा अगर मेरी बहुत बड़ी कमजोरी देखेगा तो वो सोच में पड़ जाएगा। उसके लिए एक वो जो गैप है जिससे मैं बाप लगूं और वो मेरा बेटा रहे, ये बहुत जरूरी है। तो फ्रेंडली होना अच्छा है, फ्रेंड नहीं बनना चाहिए। वो गैप, अच्छा हाँ, गुड लक होती है सम टाइम। आपकी टीम में कोई ऐसा होता है जो आपका होता ही दोस्त है पुराना, वो फिर आपको डिफाइन करना पड़ता है कि यार दिस वर्क इज अ वर्क एंड वैसे हम दोस्त हैं। तो काम में आप, अच्छा इसका भी एक तरीका है। इसका तरीका ये है कि हमेशा गोल्स को सामने रख के चलें। से वी नीड दी टारगेट्स एंड गोल्स, वी हैव टू फुलफिल इट एंड दैट्स ऑल। इसमें हमारे जज्बे, हमारे इमोशन, मुझे चिढ़ आती है, तुम कैसे गुरी डालते, तुम देखते कैसे, तुम नहा के क्यों नहीं आते, उसका जाती मसला है।